सोचिए क्या होता है जब एक पावरफुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक गुमनाम हैकर जो उसकी कम्युनिटी को तबाह कर रहा है आमने सामने आ जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही लाइव टकराव को देखेंगे जिसने डिजिटल दुनिया की एक बिल्कुल अलग ही हकीकत सबके सामने लाकर रख दी। और इन्हीं शब्दों के साथ इन्फ्लुएंसर रजत दलाल ने एक लाइव कॉल शुरू की। महीनों से उनकी कम्युनिटी में उथल-पुथल मचाने वाला वो 18 साल का हैकर आखिरकार उनके सामने था। माहौल में जो टेंशन थी वो साफ महसूस की जा सकती थी। तो ये पूरा मामला है क्या? इस कहानी के दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है रजत दलाल जो कि एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, और दूसरी तरफ है एक 18 साल का लड़का जिसे ऑनलाइन दुनिया में लोग पावलो के नाम से जानते हैं। अब पावलो का हथियार है प्लगिंग। ये सिर्फ कोई टेक्निकल शब्द नहीं है, बल्कि ये किसी भी क्रिएटर के करियर को खत्म करने का एक तरीका है। मतलब किसी के सालों की मेहनत और उसकी रोजी रोटी बस एक क्लिक में खत्म। और सबसे हैरानी की बात क्या थी पता है? ये 18 साल का लड़का ये सब कुछ पिछले 2 सालों से कर रहा था, वो भी पर्दे के पीछे रहकर, पूरी तरह से गुमनाम। तो सवाल ये उठता है कि कोई ऐसा करेगा क्यों? 2 साल तक लोगों की ऑनलाइन जिंदगी में इस तरह की तबाही मचाने के पीछे आखिर क्या वजह हो सकती है? जवाब सुनकर शायद आप हैरान रह जाएंगे। 2 साल तक लोगों की रोजी रोटी को तबाह करने की वजह सिर्फ एक शब्द, मजा। हाँ, उसने ये सब किया सिर्फ और सिर्फ मजे के लिए। अब इस मजे की असली कीमत क्या होती है ये समझाने के लिए दलाल ने एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि एक अकाउंट को खो देना ठीक वैसा ही है जैसे 10 साल लगाकर बनाए घर को एक झटके में खो देना। लेकिन दलाल से वजह जानकर रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने उस लाइव कॉल का इस्तेमाल किया उस हैकर को उसके किए हर एक काम के लिए पब्लिक के सामने जवाबदेह ठहराने के लिए। कैमरे के सामने हजारों लोगों के देखते हुए उस हैकर को एक एक करके उन सबसे माफी मांगनी पड़ी जिन्हें उसने नुकसान पहुंचाया था। अर्पित भाई से लेकर मिट्ठू ग्रुप तक ये पब्लिक में बेइज्जती का एक बहुत पावरफुल मूवमेंट था। यही वो पल था जब टेलीग्राम पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले हैकर का नकाब उतर गया। गुमनामी के अंधेरे से निकलकर वो सबके सामने जवाबदेही के कटघरे में खड़ा था। और बस यहीं से पूरा गेम पलट जाता है। अब दलाल सिर्फ एक विक्टिम नहीं थे, अब वो कंट्रोल में थे। और उन्होंने ये साफ कर दिया कि वो उस हैकर के साथ क्या क्या कर सकते थे। दलाल ने दावा किया कि उसके पास हैकर का घर का पता, फोन नंबर, यहाँ तक कि दूसरे हैकर्स की जानकारी भी मौजूद है। लेकिन उन्होंने एक लाइन खींच दी, ये कहते हुए कि वो इस डिजिटल लड़ाई को असल दुनिया में नहीं लाना चाहते। वो इसे बदला नहीं, बल्कि एक सबक की तरह दिखा रहे थे। उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर था, वो इसे एक वार्निंग बनाना चाहते थे, किसी की जिंदगी बर्बाद करना नहीं। और ये सबक सिर्फ पावलो के लिए नहीं था, नहीं, ये पूरी प्लगिंग कम्युनिटी के लिए और जो भी ये सब देख रहा था उसके लिए एक सीधी खुली चेतावनी थी। दलाल ने आगे के लिए एक बहुत क्लियर प्लान बता दिया। अगली बार कोई दूसरी वार्निंग नहीं मिलेगी, सिर्फ 3 स्टेप्स होंगे: पुलिस, परिवार और पब्लिक में बेइज्जती। मतलब मैसेज एक सीधी धमकी थी। उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके खिलाफ जाना चाहता है तो उसे इन नतीजों को झेलने की औकात भी रखनी पड़ेगी। ये अब कोई ऑनलाइन गेम नहीं रहा। और आखिर में कहानी में एक मजेदार आयरॉनिक मोड़ आता है। जो हैकर दूसरों के अकाउंट डिलीट करता था वो घबराहट में अपना ही अकाउंट गवा बैठता है। जैसा कि दलाल ने कहा, फटी फटी में ऐसा ही होता है। तो ये पूरा वाकया हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। डिजिटल दुनिया में इंसाफ और धमकी के बीच की लाइन आखिर है कहाँ? क्या दलाल ने जो किया वो सही था, या वो खुद भी एक तरह से उस लाइन को पार कर गए? इस पर सोचना वाकई में जरूरी है।